दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के राय ऑनलाइन ट्री क्लासेज में। दोस्तों, मैं पी के सिंह और चलिए शुरू करते हैं। आज प्राचीन भारत के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। वैदिक शब्द वेद से बना है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। ठीक है। वैदिक संस्कृत के निर्माणकर्ता जो निर्माता थे वो आर्य थे। आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य एक भाषा शब्द सूचक है, ना कि प्रजाति सूचक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत थी, बता दिया। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि था। आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय था वो था पशुपालन एवं कृषि। ठीक। आर्यों ने सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? ठीक है। तो आर्यों की जो है जो लोहा था कि लोहा खोज की थी। ऋग्वेद जो है, हमारे जो वेद हैं, ऋग्वेद पहला, दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। ठीक। तो ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है। ठीक है। लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व में एटा के अतरंजी खेड़ा, एटा जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 1000 ईसा पूर्व में। ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी एवं ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को क्या कहा जाता था? श्रावण कहा जाता था। ठीक है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या माना जाता है? जो वैदिक गणित है उसका महत्वपूर्ण अंग क्या माना जाता है? वो शुल्ब सूत्र है। शुल्ब सूत्र मतलब ये होता है यज्ञ वेदियों को नापने का उल्लेख मिलता है। इसी से रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है? मैंने बता दिया, 4। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। इसके बाद दूसरा नंबर है सामवेद, तीसरा नंबर है आपका यजुर्वेद और चौथा नंबर है अथर्ववेद। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद, मैंने बता दिया। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृत के बारे में ज्ञान होता है? ऋग्वेद द्वारा। किस वेद द्वारा वैदिक संस्कृति का ज्ञान होता है? वो है ऋग्वेद द्वारा। ठीक है। भारत के राज चिन्ह में लिखा गया सत्यमेव जयते किस उपनिषद लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को माना जाता है? संगीत की बात कर रहा है तो संगीत साम। ठीक है। साम मतलब सामवेद। ये ट्रिक है इसकी, सेट करना है इसको। संगीत सामवेद। ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सामवेद। यानी कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किस वेद को कहते हैं? सामवेद कहते हैं। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता मनु थे। ठीक है। जिन्होंने मनु स्मृत की रचना की थी। किसकी रचना की थी? मनु स्मृत की। ठीक है। और जो आधुनिक विधि निर्माता थे, आधुनिक विधि निर्माता कौन है? आधुनिक विधि निर्माता हैं वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको याद रखना दोनों। प्रथम विधि निर्माता मनु थे और जो आधुनिक जो है विधि निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम एवं प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ठीक है। ये है। ऋग्वेद में संपत्ति का मुख्य रूप से क्या मतलब संपत्ति किस लेन देन किसका होता था? वो होता था गोधन का, यानी गायों का आदान प्रदान किया जाता था, क्रय विक्रय। किस मंडल में शूद्रों का उल्लेख ऋग्वेद में पहली बार मिला है? वो है ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्रों का उल्लेख मिला है। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण है। वैदिक धर्म में का मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण किसकी उपासना है? प्राकृत की उपासना है। प्राकृत मीन्स होता है पेड़ पौधे। ठीक है। पेड़ पौधों की या प्राकृतिक विलक्षण जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई हैं, पेड़ पौधे, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ये इस तरह से इनको जो है पूजा होती थी। वैदिक धर्म में मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी? वो प्राकृतिक की थी। ठीक। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है इंद्र के लिए। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है जो टीजीटी में कई बार आ चुका है। पुरंदर किस शब्द के लिए किस देवता के लिए शब्द प्रयोग किया गया है? वो है इंद्र के लिए। ठीक है।
शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, अभी हमने बता दिया, ज्यामिति यानी कि रेखागणित के लिए। ठीक है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है, ज्यामिति के लिए। अस्तो म सदगमय कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया अस्तो म सदगमय। आर्य बाहर से आकर सर्वप्रथम कहाँ बसे थे, ये बसे थे उत्तर पश्चिम प्रांत में। उत्तर पश्चिम प्रांत मतलब पंजाब में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। नवा, जो नवा मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है। ठीक है, ऋग्वेद का जो नवा मंडल है वो पूर्णतः सोम को समर्पित है, नवा मंडल। 10 राजाओं का प्रसिद्ध युद्ध दसराग युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था। पुरुषणी, पुरुषणी मतलब होता है, जो आधुनिक नाम इसका है रावी। पुरुषणी का जो आधुनिक नाम है वो रावी। रावी नदी के तट पर 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। जो धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर थी वो थी 1/6%, यानी कि आपकी आय का 1/6 लिया जाता था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। वो है ऋग्वेद से। ऋग्वेद से गायत्री मंत्र का जो मंत्र है वो लिया गया है ऋग्वेद से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 800 ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व का युग, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का युग कौन सा युग कहलाता है। वो कहलाता है ब्राह्मण युग। ठीक है, ब्राह्मण युग। आपको मालूम होगा 1500 से 1000 तक का समय जो लगता है वो कहलाता है आपका वैदिक। ठीक है, वैदिक काल, वैदिक काल। और इसके बाद जो 1000 से 600 का जो समय आता है वो कहलाता है उत्तर वैदिक, उत्तर वैदिक। ठीक, उसी में से ये जो समय आता है 800 से लेकर के 600 का समय, ये ब्राह्मण युग कहलाता है। ठीक है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। गौतम ने। ठीक है, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था, गौतम ने। प्राचीन भारत में निक के नाम से किसे जाना जाता है। निक के नाम से किसे जाना जाता है, स्वर्ण आभूषणों को जाना जाता था, जो स्वर्ण आभूषण होते थे उनको जाना जाता है। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे, ये थे पतंजलि। पतंजलि ने योग दर्शन का प्रतिपादन किया था। ठीक है, उपनिषद किस पर आधारित है। उपनिषद जो होते हैं किस सब्जेक्ट पर आधारित है, वो है दर्शन पर। ठीक है, दर्शन पर आधारित है उपनिषद। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी कौन सी थी। आरंभिक वैदिक सभ्यता में सबसे बड़ी नदी सिंधु नदी थी। ठीक है, कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है, आप सभी को मालूम है, यजुर्वेद है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, महाभारत। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत का दूसरा नाम जय संहिता भी मिलता है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास थे। ठीक है, यहाँ पर वेद व्यास थे। अगला क्वेश्चन है, रामायण को किसके द्वारा रचित किया गया था। वाल्मीकि के द्वारा रचित किया गया था संस्कृत भाषा में। ठीक है, संस्कृत भाषा में इसको रचा गया था। ठीक है, उपनिषद काल में राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे। ये कैकेयी थे, कैकेयी के राजा थे। अध्यापक ज्ञान के संबंध में नाचिकेतो और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है, वो कठोपनिषद में। यानी कि जो नाचिकेतो और यम का जो संवाद है वो किस उपनिषद से प्राप्त होता है, वो कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ठीक है, वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ पर है, यानी कुंभा कहाँ पर मतलब किस देश में बहती है, वो है आपका अफगानिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित की गई दार्शनिक प्रणाली कौन सी थी। मतलब सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, कपिल मुनि थे। ठीक है, तो कपिल मुनि ने किसका प्रतिपादन किया था, सांख्य दर्शन का। ठीक है, भारत के किस स्थान से खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्रमाण मिले हैं। अभी मैंने बताया था ना, एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से, एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से, जो एटा यूपी में पड़ता है, यूपी। ठीक है, इस तरह से यहाँ से प्राप्त हुआ था। भारत में किस स्थल में खुदाई के में लौह धातु का प्रचलन के प्रमाण मिलते हैं, अतरंजी खेड़ा से। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, वो है सामवेद। सामवेद का जो संकलन किया गया था वो ऋग्वेद पर आधारित है। ऋग्वेद पूर्ण रूप से ऋग्वेद पर ही आधारित है। कर्म का सिद्धांत किस से संबंधित है, वो मीमांसा से संबंधित है।
चरक संहिता किससे संबंधित है? चिकित्सा से। जो चरक संहिता की रचना जो है चरक ने की थी और वो चिकित्सा के लिए किया गया था। ठीक। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ करने के लिए जो यज्ञ संबंधी जो नियम हुआ करते थे वो किस वेद में है? आपके यजुर्वेद में है। जैसे आपको मालूम है जादू टोना या कर्मकांडों की जो प्रधानता होती है वो यजुर्वेद में होती है, नहीं अजुर्वेद में, अथर्ववेद में अथर्ववेद में भूत प्रेत जादू टोना कर्मकांड की सारी जानकारी अथर्ववेद में होती है। जबकि यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? वो चलता है आपका यजुर्वेद से। वैदिक युग की सभा क्या कहलाती थी? वो मंत्रि परिषद कहलाती थी। वैदिक युग की जो सभ्यता थी सभा थी वो क्या कहलाती थी? मंत्रि परिषद। ठीक है। कौन सा दस्तकारी आर्यों के द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? लुहारगिरी। ठीक। किस देव में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? किस देव मतलब किस वेद में, देव नहीं, किस वेद में जादुई माया, जादू टोना या वशीकरण, भूत प्रेत का वर्णन किया गया है? वो आपका है अथर्ववेद। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। पाणिनि जो है जो संस्कृत के महान विद्वान थे, इन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी। मनुस्मृति किसके द्वारा किससे संबंधित है? ये समाज व्यवस्था से संबंधित है। पिछले बताया कि जो सबसे प्रथम विधि वेत्ता थे वो थे मनु थे। मनु ने मनुस्मृति की रचना की थी जिसमें समाज की व्यवस्था का वर्णन किया गया था। आधुनिक जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे आधुनिक विधि वेत्ता थे। आधुनिक विधि वेत्ता कौन थे? वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के जिसमें ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का वर्णन है और गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? अवेस्ता, जिंद अवेस्ता जो क्षेत्र होता है, जिंद अवेस्ता एक धर्म है, वो ईरान से संबंधित था। ठीक है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। आर्य जो है जो आए थे वो मध्य एशिया से आए थे। सैंधववासी मिठास के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे? शहद का प्रयोग करते थे। सैंधव सभ्यता का में कौन सी प्रथा प्रचलित थी? पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति, ये दोनों प्रथाएं प्रचलित थीं। वैदिक काल की दो प्रसिद्ध विदुषी महिलाएं कौन कौन सी? ये अपाला और घोषा थी। वैदिक काल की जो विदुषी महिलाएं थीं वो अपाला और घोषा थीं। जब टीजीटी की क्लास चलेगी उसमें हम बताएंगे पूरे डिटेल से कौन कौन सी महिलाएं थीं। उसका एक ट्रिक भी है, कई महिलाएं एक साथ जो है आती हैं तो उनका जो है पूरा एक ट्रिक है। ठीक है। ऋग्वेद में अघन्या शब्द किस पशु के लिए प्रयोग किया? अघन्या मतलब होता है मतलब मारने योग्य नहीं। ठीक है। अघन्या इसको कहते हैं गाय। गाय को मारना पाप था। ठीक है। ये इस तरह से ये आता है आपका। ठीक। तो ये जो है आपको हमने जितने सारे क्वेश्चन दिए बताया और बहुत कम समय में इतने बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको जो है डिटेल में बताया। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।